आज हमारा लॉरेंस कोलवर्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें से आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलवर्थ किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ए में है संज्ञानात्मक विकास, बी में है नैतिक विकास, सी में है भाषा विकास और डी में है सामाजिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी, नैतिक विकास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी, 3 स्तरों में विभाजित किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने चरण होते हैं? ए में है 4, बी में है 5 और सी में है 6 और डी में है 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 6 चरणों में और 3 स्तरों में विभाजित किया है कोलबर्ग ने। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 में नैतिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? ए में है पूर्व परंपरागत, बी में है परंपरागत, सी में है उत्तर परंपरागत और डी में है सामाजिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, क्या पूछा है? प्रथम स्तर। प्रथम स्तर होगा पूर्व परंपरागत। हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण की विशेषता है? ए में है चरण 1, बी में है चरण 2, सी में है चरण 3 और डी में है चरण 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, चरण 1। दंड से बचने के लिए चरण 1 का पालन किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है, मुझे क्या लाभ होगा किस चरण से संबंधित है? मुझे क्या लाभ होगा किस चरण से संबंधित है? ए में है चरण 1, बी में है चरण 2, सी में है चरण 3 और डी में चरण 4। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चरण 1 में तो होगा दंड से बचने के लिए, तो इसका आंसर होगा 6 का आंसर होगा 2, चरण 2। मुझे क्या लाभ होगा का आंसर होगा चरण 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस चरण से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर ए में है चरण 2, क्वेश्चन नंबर बी में है चरण 3, क्वेश्चन नंबर इसी में चरण 4 और डी में है चरण 5। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3। अब हम लोगों ने चरण 1 चरण 2 कर चुके हैं और हमारा अच्छा बच्चा हुआ चरण 3 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कानून और व्यवस्था का पालन करना किस चरण की विशेषता है? ए में है चरण 2, बी में है चरण 3 और सी में है चरण 4 और डी में है चरण 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 4, सी, चरण 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किस चरण में आता है? ए में है चरण 3, बी में चरण 4 और सी में है चरण 5 और डी में है चरण 6। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, चरण 5। अभी हम लोग ने सीरियल नंबर वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा बच्चा था चरण 7 का चरण 3 में और कानून और व्यवस्था का है चरण 4 में। अभी हम लोग पढ़ा सामाजिक अनुबंधन होगा चरण 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस चरण से संबंधित है? ए में है चरण 4, बी में चरण 5, सी में है चरण 6 और डी में है चरण 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, चरण 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है, कोलबर्ग किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे? ए में है स्किनर से, बी में है पियाजे से, सी में है वाइगोस्की से, डी में है थॉर्नडाइक से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, कोलबर्ग प्रभावित थे जीन पियाजे से। 11 का आंसर होगा बी। अब हम चलते क्वेश्चन 12 में है, कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ए में है नैतिक तर्क पर, बी में है शारीरिक विकास पर, सी में है भाषा पर, डी में है स्मृति पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, नैतिक तर्क पर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किसके साथ बढ़ता है?
ए में है आयु और अनुभव, बी में है केवल आयु, सी में है केवल शिक्षा और डी में है केवल परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, आयु और अनुभव के साथ बढ़ता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है चरण 1 को क्या कहा जाता है। ए में दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, बी में है अच्छा बच्चा अभिविन्यास, सी में है सामाजिक अनुबंधन और डी में है कानून और व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, दंड और आज्ञा पालन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में चरण 2 को क्या कहा जाता है। ए में दंड अभिविन्यास, बी में साधनावादी उद्देश्य अभिविन्यास, सी में कानून और व्यवस्था और डी में सार्वभौमिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, साधनवादी उद्देश्य अभिविन्यास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है चरण 3 किस स्तर का भाग है। क्या होता है चरण 3, 16 में है चरण 3 किस स्तर का भाग है। परंपरागत, बी में है परंपरागत और सी में उत्तर परंपरागत और डी में है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, परंपरागत का भाग है। चरण 1 2 परंपरागत का भाग है और चरण 3 4 परंपरागत का भाग है और चरण 5 6 उत्तर परंपरागत का भाग है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है चरण 4 किस स्तर का भाग है। तो ए में है पूर्व परंपरागत और बी में परंपरागत और सी में उत्तर परंपरागत और डी में सामाजिक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, क्योंकि 3 और 4 परंपरागत में। तो इसका आंसर होगा बी, परंपरागत। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 18 में है चरण 5 किस स्तर का भाग है। परंपरागत, बी में है परंपरागत और सी में उत्तर परंपरागत और डी में सामाजिक परंपरागत। अभी हम लोगों ने बात किया था कि परंपरागत में 1 और 2 आता है, परंपरागत में आता है 3 और 4 और यहाँ पे क्या पूछ रहा है 5 आएगा, 5 और 6 आएगा उत्तर परंपरागत में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी, उत्तर परंपरागत में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है चरण 6 किस स्तर का भाग है। ए में है परंपरागत, बी में है परंपरागत, सी में उत्तर परंपरागत और डी में है संज्ञानात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 6 पूछा ना, 6 स्तर इसका भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, उत्तर परंपरागत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है कोलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन किस विधि से किया है। ए में प्रयोग से, बी में नैतिक दुविधा से, सी में सर्वेक्षण से, डी में निरीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी, नैतिक दुविधा से किया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 21 में हाइंज दुविधा किससे संबंधित है। ए में भाषा विकास से, बी में नैतिक विकास से, सी में सामाजिक विकास से और डी में शारीरिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा डी, नैतिक विकास से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है कोलबर्ग के अनुसार बच्चे नैतिक निर्णय कैसे लेते हैं। ए में तर्क द्वारा, बी में अनुकरण द्वारा, सी में दंड द्वारा, डी में पुरस्कार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए, तर्क द्वारा। बच्चे तर्क द्वारा नैतिक निर्णय लेते हैं, अनुकरण द्वारा नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किसने की थी। ए में है गिलिगन ने, बी में स्किनर ने, सी में ब्रूनर ने और डी में फ्रायड ने। अगर आप लोग को पता है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे अभी हम बता ही दे रहे हैं किसका आंसर होगा। तो बचा प्रमुख आलोचना किसने किया था। तो इनका प्रमुख आलोचन किया था गिलिगन ने, कैरोल गिलिगन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा
ए गिलिगन ने किया था। अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 24 में कैरोल गिलिगन ने किस बात की आलोचना की थी? किस बात की आलोचना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए में होगा महिलाओं की उपेक्षा, बी में भाषा की उपेक्षा, सी में है बुद्धि की उपेक्षा और डी में स्मृति की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा महिलाओं की उपेक्षा। ठीक है, महिलाओं की उपेक्षा की थी गिलिगन ने, महिलाओं की उपेक्षा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 25 में है, हम चलते क्वेश्चन नंबर 25 में है कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? ए में है संज्ञानात्मक, बी में है नैतिक, सी में है सामाजिक और डी में है शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा संज्ञानात्मक से तो जीन पियाजे जी है, सामाजिक से तो ये है वाइगोस्की जी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी। इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं, एक जीन पियाजे के बारे में, एक वाइगोस्की के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया हुआ है। आज हमारा कोलबर्ग से है। कोलबर्ग का भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम से पहले सबको हल करके जाइएगा कि सबसे, क्योंकि बार एग्जाम में सीटेट में यही 3 वर्ग मनोवैज्ञानिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीन पियाजे से और कोलबर्ग से और इससे वाइगोस्की से। इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, ये 2 और वीडियो है बना हुआ। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में है कानून का सम्मान करना किस चरण की प्रमुख होता है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है चरण 5। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी, चरण 4। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 27 में है व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर किस चरण में होता है? चरण 3, चरण 4, चरण 5 और डी में चरण 6। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा सी, चरण 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है 28 में है न्याय और मानवता के सिद्धांत किस चरण में सर्वोच्च होता है? ए में है चरण 4, बी में है चरण 5 और सी में है चरण 6 और डी में है चरण 2। तो क्वेश्चन न्याय और मानवता सिद्धांत पूछा है ना, तो ये सिद्धांत पूछा है, तो इसका सिद्धांत पूछा है, तो इसका आंसर होगा चरण 6। इसका आंसर होगा सी, चरण 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है कोलबर्ग के अनुसार सभी व्यक्ति किस चरण तक नहीं पहुंचते? तो ए में चरण 1, बी में चरण 2 और सी में है चरण 5 और 6 और डी में चरण 3। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी, चरण 5 और चरण 6 तक व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं, ये कोलबर्ग ने कहा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है सीटेट में कोलबर्ग से संबंधित प्रश्न मुख्यतः किस विषय से पूछे जाते हैं? ए में है भाषा से, बी में है गणित से, सी में है CDP से और डी में है EVS से। तो हमारा क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा? CDP। कोलबर्ग CDP का ही विषय है। अब हम चलते हैं, इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं सारा आंसर नीचे में है, आप लोग भी देखकर मिला लीजिए। इसमें से 30 में से आप लोग कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। और फिर से मैं बता दे रही हूँ कि 2 और वीडियो पहले से बन चुका है, जीन पियाजे का और वाइगोस्की का। आज मेरा तीसरा वीडियो है जो कोलबर्ग का है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे सीटेट में एग्जाम में आता ही रहता है क्वेश्चन। ये तीनों से अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि तीनों पेपर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हल कर लीजिएगा। आंसर नीचे देख के मिला दे सकते हैं।